प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत मंत्र पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। मंत्र कहानी के लेखक प्रेमचंद ग्राम में समाज के अनुपम चितेरे हैं। गांव को उन्होंने निकट से देखा है, अतः वहाँ की समस्याएं, दुर्बलताएं, रीति रिवाज एवं मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का प्रमुख प्रतिपाद्य रही हैं। प्रस्तुत अंश में बूढ़े भगत की निर्धनता तथा उसके स्वभाव का स्वाभाविक किंतु मार्मिक चित्रण किया गया है। गद्यांश देखें। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। लेखक कहता है कि मुख्य शहर से कई मील दूर, मील का अर्थ होता है 1760 गज की दूरी, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी। तो लेखक कहता है मुख्य शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठकर जाड़े की रात काट रहे थे, माने बिता रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी माने देख रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। कुप्पी माने दीपक, ताक गौखा या वह स्थान जिस पर कोई वस्तु रखी जा सके। तो एक मिट्टी के तेल की कुप्पी अर्थात दीपक जल रहा था। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी, धान के डंठल पड़े हुए थे। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी, इकट्ठा करती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर माने बनाकर, बीन कर बाजार में बेच आता था। यही उसकी जीविका थी, जीने का उनके यही आधार था। बुढ़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती, उपरियाँ इकट्ठा करती, उपले इकट्ठा करती और बूढ़ा रस्सी बनाकर बाजार में बेचता। उससे जो मिल जाता उसी से उनका जीवन चलता था। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगी? उन दोनों को किसी ने न तो कभी रोते हुए देखा न हंसते, क्योंकि उनका सारा समय केवल जीवित रहने में ही व्यतीत हो जाता था। लगभग मृत्यु उनके सम्मुख थी, उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए उनके पास रोने और हंसने के समय भी नहीं था। बुढ़िया ने पूछा कि कल के लिए सन तो है नहीं, क्या काम करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा, बूढ़े ने कहा। उसके पहले के तो पैसे दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। बुढ़िया ने कहा कि झगड़ू शाह से 10 सेर सन आपने पहले ही उधार ले रखा है, उसके पैसे दिए नहीं हैं, तो भला आप उधारो देगा? बूढ़े ने कहा न देगा न सही, घास काटूंगा, कम से कम दोपहर तक 2 आने की, आना रुपए का मूल्य, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, ये रुपए का मूल्य तत्कालीन समय में इसी तरह से गिना जाता था। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू हैं ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ, हल्ला शोरगुल। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। आदमी बनना, संपन्न होना, धनी होना। एक आदमी ने भगत को आवाज़ लगाई। भगत ने किवाड़ खोला तो उसने बताया कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प ने काट लिया है। अगर जा सको तो जाओ, वहाँ बहुत संपत्ति मिलेगी, संपन्न हो जाओगे। बूढ़े भगत ने परिचय जानना चाहा कि कौन डॉक्टर चड्ढा? वही जो छावनी के बंगले में रहते हैं।
बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा हैं, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। बूढ़े के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी बला जाए। बला, बला माने आपत्ति, आफत। ये वही डॉक्टर चड्ढा हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भैया अर्थात अपने अंतिम पुत्र पन्ना को लेकर उनके पास गया था, खेलने जा रहे थे, उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया कि एक नज़र माने एक निगाह देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, गम माने दुख। फिर वह प्रश्न करता है, कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया, आने वाले ने कहा। बूढ़े ने कहा, भगवान बड़ा कारसाज है, कारसाज, काम बना देने वाला। उस बखत, बखत माने वक्त, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आती थी, तनिक माने थोड़ा भी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। भगत कहता है कि ईश्वर काम बनाने वाला है, वो बड़ी से बड़ी बिगड़ी को भी बना देता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, किंतु उन्हें मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आई। मेरे बच्चे को उन्होंने एक निगाह भी नहीं देखा। आज यदि मैं उनके दरवाजे पर होता तो भी उनकी बात न पूछता। आने वाले ने कहा, तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। उसने कहा कि अच्छा भगत, नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, मैंने जो सुना था वो समाचार कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। बूढ़े भगत ने कहा, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। यहाँ लड़का भी ठंडा हो गया होगा माने मर गया होगा। बूढ़े भगत ने कहा कि बड़ा अच्छा किया जो समाचार सुना दिया, कलेजा ठंडा हो गया, मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली है, शीतलता मिली है, आंखें ठंडी हो गई। लड़का भी अब तक ठंडा हो गया होगा, मर गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। चैन माने आराम। बुढ़िया से बूढ़ा कहता है, जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा का जोड़ा था न। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। बूढ़े के मन में कई बातें एक साथ उठने लगी। वो बुढ़िया से कहते हैं कि अब उनको मालूम पड़ेगा, सारी साहबी, सारी अफसरी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? अरे 6 लड़के मर गए थे, 7वां भी चला गया। हमारा कोई राजपाट नहीं चला गया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। किंतु इन्होंने लोगों का गला दबाकर जो एक एक रुपये जोड़ा था, जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, अब उसका सुख कौन भोगेगा? एक दिन जाऊंगा और पूछूंगा कि अब क्या हाल है आपका? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चीलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? बुढ़िया ने बात उठाई कि ठंडी की रात है, इतनी दूर जाएगा कौन? बूढ़े ने कहा, अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक देखा नहीं। निर्दयी, जिसके हृदय में दया न हो। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता नहीं, खाली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती, सांत्वना हो जाता, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग हैं? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, ऐब माने कमी। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। बूढ़ा कहता है कि मैं डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। जब अपने बच्चे को लेकर गया था तो उन्होंने एक निगाह उसे देखा नहीं। मैं जानता था कि वह बचेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान तो है नहीं।
लेकिन मेरे हृदय को तसल्ली हो जाती कि मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, इसीलिए मैं दौड़ा गया था। लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं। एक दिन जाऊंगा और पूछूंगा कि कहिए क्या हाल चाल है। लोग कुछ कहेंगे तो कहते रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। परवाह माने चिंता, क्योंकि छोटे आदमियों में तो कमियां होती हैं, बड़े आदमी में तो कोई कमी होती नहीं। वो तो भगवान होते हैं, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। लेखक कहता है कि भगत के जीवन में पहला अवसर था जब यह समाचार सुनकर वह बैठा रह गया। आज उसकी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है, किंतु कभी ऐसा हुआ नहीं कि सांप के काटने की खबर मिले और वह दौड़ते हुए गया न हो। चाहे माघ पूस की ठंडी और अंधेरी रात हो या चैत बैसाख के महीने की गर्म धूप, लू, सावन भादों में उफनाती हुई नदी और नाले हों, कभी उसने किसी की चिंता नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। कोई उसका स्वार्थ नहीं था, बदले में कुछ नहीं चाहता था। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। उसने कभी लेन देन के बारे में अपने मन में सोचा ही नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य का कार्य था। लेखक कहता है कि प्राणों की कीमत भला दे कौन सकता है, वो तो अनमोल है। यह तो पुण्य का काम था, यश का काम था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। जीवन दान, जीवन का दान। सैकड़ों निराश लोग जो उम्मीद हार चुके थे, उनको उसने अपने मंत्र शक्ति से नया जीवन दे दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था। पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। वह यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। लेखक कह रहा है कि यह जीवन का पहला अवसर है कि आज इस खबर को, समाचार को सुनकर वह जा नहीं रहा है, बल्कि सोने जा रहा है। आज के पाठ में यहीं तक। प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम प्रेमचंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। उत्तर, लेखक कहता है कि बूढ़े भगत ने अपनी मंत्र विद्या से अब तक न जाने कितने लोगों के होठों पर हंसी लौटा दी थी, किंतु उसने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। उसके मन में कुछ लेने का विचार ही नहीं आया, क्योंकि प्राणों की कीमत भला कौन चुका सकता है। वह तो अनमोल है, वह तो पुण्य का कार्य है। तीसरा व अंतिम प्रश्न, सैकड़ों निराशों को किसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। उत्तर, सैकड़ों निराशों को बूढ़े भगत के मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। प्रिय छात्रों, आज का पाठ यहीं तक। इन प्रश्नों और उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।